तो हम लोग जो है सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है। अब पढ़ेंगे वेरिएशन। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेरिएशन इन एटॉमिक वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन इन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एक पीरियड होता है, ग्रुप होता है ना। पीरियड कैसा चलता है? इधर से इधर। हाँ, पीरियड कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट। हाँ, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन पीरियड। सेवन पीरियड है। कोई भी पीरियड में जाओ, ये ट्रेंड सेम हो। ट्रेंड का क्वांटिटी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो कम हो, लेकिन पैटर्न सेम होगा। ठीक है, तो कहता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, एटॉमिक डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं इन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे। इसमें जब पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, या इसको हटा करके लिख सकते हो डिक्रीजेज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, अलोंग द हटा करके तुम इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पीरियड में हम लोग कैसे, पीरियोडिक टेबल यही ना है। हाँ, यही है पीरियोडिक टेबल। तो इस फर्स्ट पीरियड में हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो हम लोग जो है फर्स्ट पीरियड में तो दो ही है, सेकंड और थर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं। तो जो सेकंड और थर्ड पीरियड में कौन कौन है? सेकंड में कौन कौन है? सोडियम है ना, उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद चला गया, ये तो थर्ड पीरियड हम ले लिए ना, थर्ड पीरियड हम एग्जांपल ले लिए है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये थर्ड पीरियड है ना। थर्ड पीरियड कोनो पीरियड ले सकते हो, हम एग्जांपल ले लिए थर्ड पीरियड। ठीक है ना। तो ये जब लेफ्ट टू राइट हम ऐसे बढ़ेंगे तो सबसे इसी का जो है एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज है, मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। तो अगर हम ग्राफ, तो क्या होगा, यहाँ होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद ये घटने लगेगा। ठीक है, 1 2 3, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, घटना शुरू होगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा, घटते घटते मिनिमम होगा, यहाँ हो गया मिनिमम लेवल। ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इधर दे देते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इधर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इधर हम लोग दे देते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर। इधर जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है सबका, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो देखोगे यहाँ पर मान लो कि है सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ है, मैग्नीशियम का थोड़ा घट जाएगा, ऐसे करते करते ऐसा ग्राफ आएगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे ऐसा ग्राफ आएगा। अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक वॉल्यूम घटता जाता है, तो ग्राफ ऐसा आएगा।
ग्राफ बनाना जानते हैं ना, इनवर्स रिलेशन है ना यहाँ पर, इन समझ गए ना, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, इनवर्स वेरिएशन पढ़े हो ना मैथ में, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो पहले क्या होता है कि यहाँ से घटना शुरू होता है एटॉमिक वॉल्यूम, और घटते घटते सिलिकॉन में मिनिमम हो जाता है, सिलिकॉन में मिनिमम हो जाता है, फिर फॉस्फोरस से जो है बढ़ने लगता है, फिर ग्राफ ऐसे उठेगा, समझे, फिर ग्राफ ऐसे उठते उठते मैक्सिमम, समझा। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस पर आएगा कि नहीं, हाँ। तो पहले जो है डिक्रीज होना शुरू हुआ, सोडियम का सबसे ज्यादा है एटॉमिक वॉल्यूम, डिक्रीज होना शुरू हुआ, मैग्नीशियम का थोड़ा कम हो गया, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ सिलिकॉन हो गया, अब यहाँ थोड़ा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए ना, दिख रहा है ना, दिख गया। अब यहाँ फॉस्फोरस आ गया, यहाँ सल्फर आ गया ना, और इनर्ट गैस को हम लोग अलग से स्टडी करते हैं, जनरल ट्रेंड में वो नहीं चलता है, उसको हम लोग अलग से स्टडी करते हैं। इन जनरल हम लोग, क्योंकि वो जनरल प्रॉपर्टी से बाहर है, क्योंकि उसका कंप्लीटली फील्ड होता है ना ऑलमोस्ट ऑर्बिट, इसलिए इनर्ट गैस को हम अलग से पढ़ते हैं, उसको इन जनरल स्टडी नहीं किया जाता है, समझ गया। तो समझ में आया, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज along the period reaches the minimum, मिनिमम रीचेज हो गया, यहाँ मैक्सिमम हुआ, यहाँ मिनिमम हुआ, फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, समझ गए। पहले डिक्रीज होना शुरू होता है, यहाँ तक डिक्रीज होता है, और फिर यहाँ से बढ़ने लगता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, समझे। एक पहले घटा और फिर बढ़ा, समझ में आया। अब इसको जस्टिफाई करना होगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो पीरियड तो सेम है, पीरियड सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो उसी पीरियड में, लास्ट पीरियड में ही जाता है, पीरियड लास्ट ऑर्बिट में ही जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक का पीरियड सेम है, तो सबका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो उससे साइज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसमें कितना है, थर्ड पीरियड है, तो 3 ऑर्बिट होगा, तो ऑर्बिट के हिसाब से तो सबका साइज सेम होना चाहिए, सबका वॉल्यूम सेम होना चाहिए ना, सबका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, क्योंकि 3 ऑर्बिट है, सब में वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी ऑर्बिट इसमें जो है वेरिएशन नहीं लाता है, ऑर्बिट तो 3 ही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन सब जगह सेम है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम सेम होना चाहिए। लेकिन पहले वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, इधर से इधर, इससे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें आएगा, इससे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें आएगा, उससे ज़्यादा प्रोटॉन तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ने के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सारे ऑर्बिट को खींच लेगा, नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, तो रेडियस घटेगा, और ये ट्रेंड जो है यहाँ तक चलते रहता है सिलिकॉन तक, ठीक है, हाफ फील्ड हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ तक तो मेटल का है, अब यहाँ से नॉन मेटल शुरू हो जाता है, समझ गए ना, नॉन मेटल शुरू हो जाता है। इधर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नॉन मेटल है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल है ना, वो 4 से ज़्यादा हो जाता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा, जहाँ तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसमें तक प्रोटॉन का जो है बड़ा ही पावरफुल रहता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, क्योंकि उस समय तक प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ाने में जो कैपेसिटी होता है ना, ये मिडिल तक ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उसका रेडियस घट जाता है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा हो जाएगा ना,
ये भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये सब पर नेगेटिव चार्ज है ना, इसको खींचेगा नजदीक। ये सर्कल जो इतना बड़ा है थोड़ा छोटा, ये सर्कल भी थोड़ा छोटा, ये सर्कल भी थोड़ा छोटा, तो नजदीक नजदीक हो गया। सर्कल जो है स्क्वीज इन हो गया, सर्कल क्या हो गया, स्क्वीज इन हो गया। तो जिसके चलते क्या हो गया, उसका साइज जब छोटा हो गया, रेडियस जब छोटा हो गया, तो वॉल्यूम भी छोटा होगा कि नहीं, आया बसन में। अब इसके बाद क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो वहीं रूम में ही रह रहा है, उसमें रिपल्सन होगा। यहाँ तक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो था कम था, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज का असर ज़्यादा हो रहा था और वो नज़दीक नज़दीक आते जा रहा था, इसलिए रेडियस उसका घटते गया, इसलिए वॉल्यूम भी घटते गया। लेकिन इसके बाद जब इधर गया, ठीक है ना, 4 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया ना, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है इसको, और नज़दीक 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 आओ, नज़दीक नज़दीक आओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन भी तो हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर इंटर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है ना, वो ज़्यादा हो जाता है, वो प्रीडोमिनेट करने लगता है इसके ऊपर। यहाँ तक क्या था, बीच का तक, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ तक क्या था ना कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो जो है प्रीडोमिनेट करता, वो डोमिनेट करता था। कौन? न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था। तो न्यूक्लियर, और यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इधर भी हो रहा है, लेकिन इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन कम हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज का जो ताकत जो ज़्यादा है, उसका असर ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ तक जो न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेट किया, इसलिए उसका असर दिखा, घट गया। अब इसके आगे जो है, इसके आगे भी न्यूक्लियर चार्ज का चल ही रहा है काम, इसके आगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो गया। 4 से ज़्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो गया। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन सब अपने आप को दूर करने लगेगा, डोमिनेट करने लगा। न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो भी काम कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो भी काम कर रहा है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? जो डोमिनेट करेगा उसी का चलेगा। तो आधा रास्ता इधर डोमिनेट किया न्यूक्लियर चार्ज, ये आधा रास्ता इधर डोमिनेट कर गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन समझ रहा है ना, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो नया नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसी रूम में घुस रहा है सर, वही तीसरा रूम में घुस रहा है ना, तो उस आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं? तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो रिपल्सन बढ़ गया। तो जो न्यूक्लियर चार्ज के से ज़्यादा हो गया इंटरलिक रिपल्सन, तो जिसके कारण क्या हुआ, रिपल्सन कारण दूर दूर भाग गया, इसलिए वॉल्यूम उसका बढ़ने लगा। इसलिए आधे रास्ते के बाद वॉल्यूम बढ़ने लगा और मैक्सिमम हो गया। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हुआ हम ये चीज़ लिखाएंगे नहीं, ये सब तुमको दिमाग में रखना है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो तुमको लिखना है। कहेगा वेरिएशन हो रहा है, व्हाई, एक्सप्लेन इट, जस्टिफाई इट, कुछ भी दे सकता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर यहाँ काम कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। कौन कौन फैक्टर काम कर रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और दूसरा फैक्टर कौन काम कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में? आधे रास्ते में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और नेक्स्ट हाफ में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट करता है। जो डोमिनेट करेगा उसका चलेगा। ठीक है, ये डोमिनेट करेगा तो साइज बढ़ेगा, ये डोमिनेट करेगा तो साइज घटेगा। न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो साइज घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज खींचता है नजदीक, तो साइज घटेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या करता है? दूर लाता है, तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? ठीक है। अब एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम। ग्रुप तो यही होगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 का एग्जांपल लेंगे तो पहला क्या है? लिथियम होगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा,
ग्रुप 1 में अगर लेंगे तो क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा साइज पोटेशियम का होगा इस केस में। सबसे नीचे कौन है, फ्रेंशियम। ग्रुप 1 में सबसे नीचे में कौन है, पीरियोडिक टेबल में देखो, जब भी ऐसा पढ़े पीरियोडिक टेबल खोल के रखना है तब जो है दिमाग में आएगा। दूसरा पेज नहीं खोलना है, पीरियोडिक टेबल खोल के रख लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल ओपन करके अपने सामने रखना है और कोई पेज नहीं खोलना है। ठीक है ना। तो अब जो है टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 में देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद रिवेडियम है, सीसियम है और लास्ट में फ्रेंशियम है ना। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएगा तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएगा बढ़ेगा। हाँ, टॉप टू बॉटम जाएगा एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है। समझ गया कि नहीं। इसमें एक ही ऑर्बिट है लिथियम में, नहीं लिथियम में 2 ऑर्बिट है ना, हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट है, उसका लिथियम में 2 ऑर्बिट है, हाँ? और सोडियम में 3 ऑर्बिट है, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्यों बढ़ जाएगा। शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाए होंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाते इसमें, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शिल्डिंग मतलब कुशन, स्वेटर पर स्वेटर, ठंडा तो घटा नहीं लेकिन ठंडा का असर कम हो गया। याद है ना, पढ़ाए थे, हैं? समझ गए कि नहीं। तो ये है, इसको एक घेरा दिया, फिर एक पर्दा लगाया, फिर एक पर्दा लगाया, तो असर कम हो जाएगा कि नहीं न्यूक्लियस का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस एक है और उसके ऊपर पहला पर्दा लगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, दूसरा पर्दा फिर लगाया, है ना, तो असर कम हो जाएगा कि नहीं। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका असर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होगा, उसका असर कम होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना, कर्टन इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कर्टन इफेक्ट क्या करता है, न्यूक्लियस के कैपेसिटी को कम करता है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। समझ गए, आगे बात समझ में। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा।